आज के इस वीडियो में हम इसी प्लान के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका 2D लेआउट प्लान आपके सामने है। इसको आप डायग्राम प्लान भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्लॉट साइज की। तो प्लॉट साइज हमारा 30 बाई 30 का है, जिसको हमने डिजाइन किया है 4 बेडरूम के हिसाब से। और इसमें आपको मिनिमम वास्तु देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको 4 बेडरूम के हिसाब से डिजाइन किया है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया बनता है 900 स्क्वायर फीट। और इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो इसमें होगा आपका 2D प्लान, 3D प्लान प्लस सारे साइजेस कि रूम का हमने क्या क्या साइज लिया हुआ है, किचन का क्या साइज है, प्लस इसकी एक फ्लोर की कॉस्टिंग हम आपको बताने वाले हैं, प्लस इसका 3D एलिवेशन डिजाइन भी हम आपको दिखाएंगे, प्लस इसमें आपको जो कॉलम प्लेसमेंट होगी इस प्लान में वो भी आपको दिखने को मिलेगा, प्लस उसका साइज भी। तो इतनी सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। प्लस आप 4 बेडरूम के हिसाब से और भी प्लान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कम से कम 4 या 5 ऑप्शन अवेलेबल है, सेम साइज और 4 बेडरूम के हिसाब से अलग अलग डिजाइन में। वो भी आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। प्लस आप ये भी देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने वीडियो शेयर किया था 4 बेडरूम के हिसाब से वो हमारे चैनल पे ही अपलोड हुआ था। तो ये सारी डिटेल आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। प्लस कम से कम साइज में भी हमने अपलोड किया है जो कि 25 बाई 25 का है, उसमें भी हमने 4 बेडरूम दिया हुआ है। वो भी वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारा 3D प्लान है उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे हम आपको चीज़ें दिखाएंगे 3D में। ये एक 3D इंटीरियर प्लान है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें 3D में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको घर बनने से पहले आप व्यू देख सकते हैं कि आपके घर बनने के बाद कैसा दिखने वाला है, आपके वॉल पे क्या मटेरियल यूज हुआ है, पेंट हुआ है या फिर वॉलपेपर, फर्नीचर की प्लेसमेंट किस तरीके से हो रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस फ्लोर में कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है, पत्थर, टाइल, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। प्लस जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं हमें क्या यूज करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एंट्रेंस से। ये हमारा मेन गेट एंट्रेंस है। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने 8 फुट की ओपनिंग छोड़ी है, पूरी 8 फुट हाइट, और इसकी जो वाइड है वो है 5 या 6 फुट आप रख सकते हैं। और 5-6 फुट में 2 पल्लों का गेट आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल पल्ले में भी लगा सकते हैं। और ये आगे वाला जो है इधर पार्किंग है, छोटा सा हमने पार्किंग स्पेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आप 2 बाइक पार्किंग कर सकते हैं। प्लस रोड से पार्किंग की हाइट हमने ज़्यादा नहीं 1-1.25 फुट रखी है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे जो पार्किंग का एरिया है उसका साइज मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। 7 फुट 9 इंच चौड़ाई है। इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो है 7 फुट 9 इंच है। और ये जो पूरी लेंथ है वो यहाँ से लेके इस वॉल से लेके पूरी इस एंड तक 12 फुट है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आप 2 बाइक आराम से लगा सकते हैं। प्लस यहीं से आपकी एंट्रेंस जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए। इस सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट है, और इस फ्लोर की जो हाइट होगी वो 11 और 12, ये दोनों हाइट आप रख सकते हैं। और उस हिसाब से आप जो ये स्टेप देंगे वो आप दे सकते हैं 19 या फिर 21। ट्रेड का जो साइज होगा वो 10 इंच होगा। और राइजर की बात करें तो राइजर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली जो है आपकी फ्लोर हाइट कितनी रखनी है, 11 या फिर 12, और दूसरी जो है आपको कितने स्टेप रखने हैं, 19, 21 या फिर 23। तो इस हिसाब से आपको ये दोनों चीज़ें डिसाइड करके आपको उससे डिवाइड करना होगा, तो आपका राइजर हाइट निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मेन एंट्रेंस की। घर का जो मेन एंट्रेंस है वो ये है, और इसकी जो चौड़ाई है दरवाजे की वो 3.5 फुट है। हाइट आप 8 फुट रख सकते हैं नॉर्मल। उसके बाद आता है हमारा लॉबी एरिया। तो लॉबी एरिया का जो साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक 17 फुट 3 इंच है चौड़ाई, और लंबाई इसकी जो है 6 फुट 9 इंच है। काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्पेस है लॉबी की। अब हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। ये हमारा बेडरूम 1 है, और यहाँ पे आता है सबसे पहले लोगों की नज़र पड़ेगी कि एंटर करते ही जो है हमारा हेडबोर्ड होगा, जो कि गलत है।
लेकिन जो मैं आपको वास्तु डायरेक्शन बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आपको यहीं पे रखना होगा। अगर आप वास्तु फॉलोअर नहीं हैं तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, बेड की जगह एलसीडी और एलसीडी की जगह बेड आप कर सकते हैं। प्लस इस रूम में आप देख लीजिए कि हमने वॉल पे वॉलपेपर यूज किया हुआ है, प्लस यहाँ पे कुछ डिस्प्ले यूनिट्स लगाए हुए हैं वॉल पे, और यहाँ पे फ्लोरिंग जो है वो वुडन है। अलमारी की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे है जिसकी जो चौड़ाई है वो 2 फुट है, और बेड का साइज की अगर मैं बात करूँ तो 6 बाई 6.5 का आपका बेड यहाँ पे आराम से आएगा। प्लस यहाँ पे आप एलसीडी यूनिट भी लगा सकते हैं, प्लस रोड साइड से आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी विंडो स्पेस मिल जाती है जिससे कि आपकी वेंटिलेशन अच्छी होगी। अब इस साइज की हम बात करें तो 10 फुट इसकी चौड़ाई है, ये जो साइज है वो 10 फुट है, और इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 12 फुट है, जो कि एक रूम के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस है, और ये एक स्टैंडर्ड साइज है। अब हम बात करते हैं बेडरूम 2 की। तो बेडरूम 2 का साइज भी सेम है 10 बाई 12, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर की प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाती है 2 फुट चौड़ी, उसके बाद जो है 6 बाई 6.5 का आपको बेड मिल जाता है। दोनों साइड आप चाहे तो साइड टेबल रख सकते हैं, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो आप किसी एक साइड टेबल को एज ए ड्रेसिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपका इस वॉल पे जो है हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी हमने डिस्प्ले यूनिट डाले हैं, प्लस यहाँ पे भी आपको एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है, और फ्लोरिंग में जो है आपको वुडन फ्लोरिंग ही यहाँ पे भी मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं अपने कॉमन बाथरूम की। यहाँ पे हमें 2 बाथरूम के ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कॉमन हम डिस्कस करेंगे। इसके साइज की बात करें तो 6 फुट 9 इंच की चौड़ाई है, इस वॉल से लेके इस वॉल तक 6 फुट 9 इंच है, और 6 फुट 6 इंच की लंबाई है। तो इसमें आप चाहें तो कंबाइंड दोनों चीजें कंबाइंड कर सकते हैं। ये आपका वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट इसका सही है। और हाँ, वास्तु की फेसिंग बताना मैं भूल गया, वास्तु की जो फेसिंग होगी वो वेस्ट फेसिंग होगी। दोबारा से सुन लीजिए, इसकी जो फेसिंग होगी वो वेस्ट फेसिंग वास्तु के हिसाब से आप 4 बेडरूम बना सकते हैं, मिनिमम वास्तु के हिसाब से। इसमें आपको मैक्सिमम नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो है वॉशरूम, या फिर आप यहाँ पे एक बाथरूम बना सकते हैं नॉर्मली। अगर आपको यहाँ पे टॉयलेट देना है तो ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं होगा, इसलिए आप इसको वॉशिंग या फिर बाथरूम बना सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन मैं आपको दूं तो यहाँ पे आप एक मंदिर भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको बाथरूम रखना है या फिर मंदिर रखना है। ये हमारा बेडरूम 3 है, और यहाँ पे जो है बेड की प्लेसमेंट देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है उस रूम से। इसमें आपको बेड की प्लेसमेंट इस वॉल से अलाइन करके है। इसमें भी आपको 6 बाई 6.5 का बेड मिल रहा है, पूरा 2 फुट चौड़ी अलमारी मिल रही है। इसको हमने अलाइन इसलिए किया ताकि आपको यहाँ पे मूवमेंट स्पेस ज़्यादा मिल सके, क्योंकि इस बेडरूम की जो चौड़ाई है वो 11.5 फुट है। यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 फुट है टोटल, और 9 फुट की इसकी लंबाई है पूरी, इस विंडो वाली वॉल से लेके इस दरवाजे की वॉल तक। प्लस यहाँ पे भी जो है आप वॉल हंग एलसीडी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है वॉल पे, प्लस फ्लोर पे जो है आपका वही वुडन टाइल हमने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने किचन की। तो किचन का भी यहाँ पे आप देख लीजिए, एल शेप का काउंटर है। यहाँ पे जो है आपका सिंक आ जाता है बर्तन धोने के लिए, और ये आपका कुकटॉप है, इसके सामने एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है आपको। प्लस इस पूरे वॉल पे आपका जो है टाइलिंग कर सकते हैं, ग्रेनाइट आप टॉप दे सकते हैं, नीचे आप स्टोरेज बना सकते हैं। और रही बात ओवरहेड स्टोरेज यूनिट की, तो आप सिर्फ एक इस वॉल पे आप दे दें, वो ज़्यादा सही रहेगा, और बीच में आपका चिमनी हो जाएगा। इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो 6 बाई 9 की इसकी साइज है, 6 फुट इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 9 फुट है। अब आता है बेडरूम 4। तो बेडरूम 4 का साइज है जो आप गेस्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। 10 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फुट 9 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 9 फुट पूरी है। इसमें भी आपको एक अलमारी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस ये आपका एक विंडो मिल जाता है।
और यहाँ पे आपको 6 बाई 6.5 का एक बेड मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वास्तु के हिसाब से इसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो पहली चीज जो है वास्तु के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि बाथरूम की जगह पे यहाँ पे आप मंदिर भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप टॉयलेट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे हॉल बनाना है, छोटा सा सिटिंग एरिया बनाना है, तो आप इस रूम को सिटिंग हॉल बना सकते हैं, यानी कि ड्राइंग रूम। इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 4 रूम के हिसाब से जो है फिर वो वास्तु आपको नहीं मिल पाता इसमें। यहाँ पे हम कॉलम की प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं कि इस प्लान में हमने किस तरीके से कॉलम की प्लेसमेंट की है, उसके साइजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलम की क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल कॉलम की क्वांटिटी यहाँ पे 14 है और इनकी जो प्लेसमेंट है वो पहली लाइन आप देख लीजिए, फ्रंट जो हमारी वॉल है उस पर हमने 4 कॉलम प्लेस किए हैं और जो दूसरी लाइन है सेंटर में उस पर हमने 4 कॉलम दिए हैं, प्लस उसके बाद जो तीसरी लाइन है उस पर हमने 3 कॉलम दिए हैं और जो लास्ट वाली लाइन है उस पर भी हमने 3 कॉलम दिए हैं। तो इस हिसाब से आपके टोटल 14 कॉलम्स बनते हैं और इनके जो साइजेस डिपेंड करते हैं कि आप कितने फ्लोर ले जाते हैं। अगर आप 2 फ्लोर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 9 बाई 12 के कॉलम रखने होंगे, मिनिमम साइज है ये। अगर आप इससे ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, 9 बाई 15 रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉलम की प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। अगर आप इस मैप के हिसाब से अगर घर बनाना चाहते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, वो होगी आपकी कम से कम 15 लाख एक फ्लोर में। और उस 15 लाख में क्या क्या इंक्लूड होगा वो भी आप एक बार देख लीजिए। उसमें सिर्फ फिनिशिंग मटेरियल्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि आपका फ्लोरिंग, आपका वॉलपेपर, पेंट, इसमें दरवाजे और विंडो ये दोनों इंक्लूड रहेंगे। प्लस इसमें किचन की कोई भी एक्सेसरीज इंक्लूड नहीं होगी, प्लस कोई भी लूज फर्नीचर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो फिनिशिंग मटेरियल समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फिनिशिंग मटेरियल, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। प्लस बाहर की जो टाइलिंग है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब हम इसकी एलिवेशन देख लेते हैं कि एलिवेशन को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। ये हमारा 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है जिसको हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग। ये हमारा घर का मेन गेट एंट्रेंस है और यहाँ पे हमने एक सिंगल पल्ले में इसकी एंट्री गेट दी हुई है और यहाँ पे इसको एंट्रेंस को हाईलाइट करने के लिए 3 लेयर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। स्टोन, फिर से स्टोन और बीच में जो है नॉर्मल वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया हुआ है। प्लस इन दोनों साइड को हमने इक्वल बैलेंस करके यहाँ पे नॉर्मली ग्रूव पेंटिंग के हिसाब से हमने डाली हुई है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमने डार्क स्टोन यूज़ किया हुआ है, पत्थर, और नीचे वाले बेस पे जो है हमने टाइल्स यूज़ की हुई हैं। प्लस यहाँ पे हमने 2 विंडो को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ग्रे कलर का एक बैंड रन किया है जिसको हमने वॉल से 6 इंच बाहर रखा है और ये जो पट्टी है इसको हमने 2 या 3 इंच बाहर रखा हुआ है और इसको हमने 6 इंच बाहर रखा है। तो नॉर्मली जो है आपका ये जो टोटल फ्रंट जो है 30 फीट का है, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया 3 फुट बैल्कनी को और यहाँ पे एक बैंड रन कर दिया स्ट्रेट। तो इस हिसाब से आप छोटा सा एक डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और ऊपर आप बालकनी की बात करें तो यहाँ पे बालकनी पे जो रेलिंग है इसकी जो नॉर्मल हाइट यहाँ तक जो है 3 फुट है फ्लोर से। उसके बाद जो है ये वाला बैंड जो रन कर रहा है वो 4 फुट पे रन कर रहा है। तो उस हिसाब से आप इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं मूव करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। प्लस इसमें एक क्वेश्चन रह जाता है कि सीढ़ी से हम यहाँ पे लैंड करते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको मम्टी रखना है या फिर ओपन रखना है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो भी हमने कॉस्टिंग बताई है उसके हिसाब से आपका इसमें एलिवेशन भी इंक्लूड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल है और इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।